नमस्कार। मैं कुसुम ढाका आपका स्वागत करती हूँ अपने डिमांड चैनल में और आपको लेकर चलती हूँ अंकों की दुनिया में। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा था मिसिंग नंबर का। तो नंबर 1, 2 और 3 के बारे में हम बात कर चुके हैं और आज हम शुरुआत करते हैं अंक 4 की। यहाँ हम मूलांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि अंक 4 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनके लिए क्या करें कि हम उन समस्याओं से बाहर निकल आएं, उन प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अंक 4, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 4 नहीं है, सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1990, तो 17 जनवरी में 4 नहीं आया, जनवरी में भी 4 नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 1990, वहाँ भी 4 मिसिंग है, ठीक है ना भाई। आपका मूलांक बनता है 8, पर अगर आप इसको टोटल करेंगे तो इसका जो भाग्यांक होगा वो भी कुछ अलग आएगा। जैसे 17 को हमने प्लस किया तो 8 आ गया, उसके बाद में महीना हमने प्लस कर दिया तो 9 आ गया, फिर 1990 यानी कि 1 आ गया, तो 9 और 1 10, ठीक है। तो ये क्या आया, 8/1 यानी कि 8/1, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो इसमें कहीं भी हमें 4 देखने को नहीं मिलता है, 4 इस डेट ऑफ बर्थ में मिस है, ठीक है ना। तो ऐसे जातक को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरह से कहते हैं ना, नंबर 4 वाला उसके बहुत चालाक होता है, वो अपने बिगड़े बिगड़े काम भी बना लेता है, कहीं ना कहीं से वो ऐसा जुगाड़ करता है। जुगाड़ू बहुत होते हैं 4 नंबर वाले, ठीक है ना। और उनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सोचने समझने की। 4 नंबर किसका प्रतीक है? ये राहु का। तो राहु के पास क्या है? दिमाग। और केतु के पास क्या है? नीचे का हिस्सा। तो राहु के पास नीचे का हिस्सा नहीं है, नीचे का शरीर नहीं है, उसके पास खाली दिमाग है, यहाँ तक का हिस्सा है। तो राहु सोचने समझने की शक्ति उसकी बहुत तेज होती है। अब जिसके पास 4 नंबर है ही नहीं तो उसका क्या होगा? वो कोई भी काम करेगा तो वो बिना सोचे समझे करेगा। जब वो बिना सोचे समझे कोई भी काम करेगा तो उसके काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चने आएंगी, कुछ ना कुछ वो गलतियां छोड़ देगा उसमें, ठीक है। दूसरी बात, वो दूसरों में गलतियां जरूर निकालेगा। अपना काम ठीक ना हो लेकिन दूसरों में गलतियां जरूर निकालते हैं ऐसे लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये लोग बड़ी चालाकी से जैसे काम लेते हैं, तो इनके अंदर कोई चालाकी नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, कोई भी इन्हें बुद्धू बनाकर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है कि टाइम पर काम नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं होते ये लोग, टाइम पर नहीं उठेंगे, ठीक है ना, पंक्चुअल नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे लाइफ में। अगर ये लाइफ में प्रैक्टिकल हो, डिसिप्लिन हो, इन्हें पता है कि हमारे हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है। और ऐसे लोगों की खास बात यह है कि अगर इनको ये पता चल जाए कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में अंक 4 मिस है और ये लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करें, ठीक है, लाइफ में प्रैक्टिकल बने, ठीक है, उसके बाद में मतलब पंक्चुअल बने, तो ये अपने आप को बहुत, अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। देखिए, जब हमें किसी बात का पता चल जाता है कि हमारे पास में इस चीज़ की कमी है, मेरे पास में ये औजार नहीं है और मुझे अपने काम को करने के लिए इस औजार की ज़रूरत है, तो हम उसे कहीं ना कहीं से जुटाएंगे या हम ऐसा काम करेंगे जो उस औजार की भरपाई कर सके। उस औजार की जगह अगर हम किसी दूसरे औजार को लेते हैं तो वो उसकी जगह वही काम आ सके।
तो इस तरह से क्या है कि अब हम बात करते हैं कि चलिए ये तो हो गया कि अगर आपके पास अंक 4 नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ में प्रमोशंस नहीं होते, आप अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं आती रहेंगी, ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता, किसी न तो जब ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता तो कहीं ना कहीं झगड़े वाली बात आ जाती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। जब सोच समझकर बात नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इन समस्याओं से कैसे निकला जाए, अब हम बात करते हैं उपाय की। रील लगानी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें जो ये है, अगर हम अपने लोशो ग्रिड से देखते हैं तो 4 अंक मिस है। 4 अंक मिस होने का मतलब कि हमारा वुड एलिमेंट कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ में हम छोटी छोटी जैसे इसकी तुलसी की जो माला के बीड्स आते हैं, उसके ब्रेसलेट भी आते हैं, आप वो पहन सकते हैं, तुलसी की माला पहन सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला आप पहन सकते हैं। आप अगर उसे पहनने में संकोच करते हैं तो आप गायत्री मंत्र, सुबह सुबह उठे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप कितनी बार करेंगे, 11 बार करते हैं, 27 बार करते हैं, या 51 बार करते हैं, या 108 बार करते हैं। उसके बाद में आप चींटियों को दाना डाल सकते हैं, चींटियों को आटे को भूनकर उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर, जहाँ भी पेड़ हो अगर आप वहाँ आटा डालना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में वहाँ चिड़ियों का आवागमन शुरू हो जाता है। और ये सबसे अच्छा दान माना जाता है, क्योंकि चींटियों को कोई भी दाना नहीं डालता। आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी छत पर ना डालें। उससे क्या होगा कि कबूतर आपकी छत को गंदा करेंगे और फिर आपके राहु के खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद में किसी भी गरीब की बेटी की अगर शादी होती है तो उसमें आप उसको हेल्प कर सकते हैं, है ना। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप शांति से काम लें, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर आप बोलें, ज़्यादा आप बातें ना करें, मौन व्रत रखें। और एक चीज़ और भी है कि आप, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं, तो अपने ससुराल से बना कर रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ससुराल से नहीं बनती, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम अपने ससुराल से बनाकर रख सकते हैं। उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं, उन्हें कहीं कभी कभी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। और अगर आपका छोटा साला, अगर आप मेल हैं और अगर आपका छोटा साला है, तो आप अपने छोटे के साले के साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखें, ताकि आपका 4 नंबर जो है, राहु का अंक जो है, वो वर्क करना एक्टिवेट हो जाए और वर्क करना शुरू कर दे। और एक चीज़ और है कि आप मांस मंदिरा का पान ना करें, इन सब चीज़ों से बच के रहें और किसी की बुराई ना करें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप बुराई करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो गलतियां निकलेंगी ही। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है मुझसे बात करने की तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।